नमस्कार बंधुओं, आज हम इंसुलिन के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। डायबिटीज़ की बात हो और इंसुलिन का जिक्र ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। वास्तव में डायबिटीज़ होती क्यों है? डायबिटीज़ इंसुलिन के शरीर में ना बनने या इंसुलिन बनती है परंतु शरीर में वो प्रॉपर कार्य नहीं करती, इसके कारण से होती है। तो जैसे जैसे डायबिटीज़ का समय बीतता जाता है, जैसे जैसे डायबिटीज़ लंबे समय की होती जाती है, हमारे शरीर में इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया धीरे पड़ती जाती है। अमूमन ये देखा जाता है कि 7-8 वर्षों में हमारा पैंक्रियास की बीटा सेल्स जो इंसुलिन का निर्माण करती हैं, वह कार्य करना बंद कर देती हैं, जिसके कारण से शरीर में इंसुलिन कम होता जाता है। यह वह समय है जब डायबिटीज़ के लिए प्रयुक्त होने वाली दवाएं अपना असर खोती जाती हैं। अब इसके कारण से होता क्या है कि समय बीतने के साथ साथ डायबिटिक व्यक्ति की दवाओं की ज़रूरत बढ़ती जाती है और यह देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष के बाद दवा बढ़ाने के बावजूद भी शुगर कंट्रोल प्रॉपर तरह से नहीं हो पाती। यह वह समय है जब व्यक्ति को इंसुलिन लेने की राय दी जाती है और अक्सर यह देखने को मिलता है कि जैसे ही डायबिटिक व्यक्ति को इंसुलिन लेने की राय दी जाए, वह इंसुलिन के डर से भाग खड़ा होता है। हमें ये समझना है कि इंसुलिन की आवश्यकता कितनी है, क्यों है, और यदि हम उसको नहीं लेते तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, और यदि हम उसको समय से लेते हैं तो हम उससे क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि इंसुलिन की राय देते समय ही हमारा पैंक्रियास की बीटा सेल्स जो इंसुलिन का निर्माण करती हैं, वह अपनी अधिकतर कार्य क्षमता खो चुका होता है। जब हमें डायबिटीज़ मालूम पड़ती है, हमारा पैंक्रियास 50% निष्क्रिय उसी समय हो चुका होता है और प्रत्येक वर्ष 7-8% पैंक्रियास अपना असर खो देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि डायबिटीज़ के जानकारी के बाद 7-8 वर्षों में हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन बनाने की क्षमता नहीं रह जाएगी। इस समय अगर हम दवाओं की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो हम उससे लाभ कैसे उठा पाएंगे, क्योंकि पैंक्रियास में इंसुलिन बनाने की क्षमता तो बची नहीं। यदि हम यह इंसुलिन बाहर से नहीं देते तो ब्लड शुगर बढ़ती जाएगी और ये बढ़ती हुई शुगर, अनियंत्रित शुगर, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर नुकसान पहुँचाएगी। यदि इस समय हम किसी भी वजह से टालम टोल करते हैं, इंसुलिन को समय पे नहीं देते, शुगर को अनियंत्रित छोड़ देते हैं, तो हमारे दिल, दिमाग, गुर्दा, आँखें, पैर, इन सब शरीर के अंगों पर डायबिटीज़ के दुष्प्रभाव सामने आते हैं और मरीज अपनी परेशानियों से और अधिक रूप से परेशान होता रहता है। अमूमन यह परेशानी 1, 2, 3 सालों तक मरीज उठाता रहता है, फिर अंत में परेशान होकर और बीमारी को बहुत अधिक बढ़ा के तब इंसुलिन लेने के लिए तैयार होता है। जब इंसुलिन समय पे नहीं लेते हैं और उसको देरी से आरंभ करते हैं तो कई बार ये देखने को मिलता है कि इंसुलिन लेने के बाद भी, शुगर को ठीक प्रकार से नियंत्रण में लाने के बाद भी जो पुराना दुष्परिणाम शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ चुका है, उसको हम ठीक नहीं कर पाते। अब शिकायत यह होती है कि डॉक्टर साहब इंसुलिन तो ले रहे हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल में आने के बाद भी हम अपनी परेशानियों से क्यों नहीं बच पाए। देखिए, यह बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि शरीर के दुष्प्रभाव, शरीर के विभिन्न अंगों पर दुष्प्रभाव आने के बाद हम उनको ठीक नहीं कर सकते, चाहे उसके बाद हम शुगर को ठीक प्रकार से नियंत्रित कर लें, चाहे हम बहुत उचित प्रकार से अपने खान पान को नियंत्रित कर लें, चाहे हम व्यायाम अच्छा करने लगे और बढ़े हुए वजन को घटा लें, परंतु जो दुष्परिणाम आ गए वह अब पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे। बंधुओं, इसीलिए आवश्यकता है कि जब इंसुलिन लेने की आवश्यकता महसूस हो, जब उसकी राय दी जाए, तभी हम शीघ्र इंसुलिन को लेना आरंभ करें, शुगर को उचित रूप से नियंत्रित में रखें, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले दुष्परिणाम आरंभ होने से ही रोक सकें। तभी इंसुलिन लेकर हम भावी जीवन में फ़ायदा उठा सकते हैं। इंसुलिन से हम डरते इसलिए हैं क्योंकि इंसुलिन एक इंजेक्शन के द्वारा ली जाती है। मुँह से खाने वाली दवाएँ हमें सरल लगती हैं। इंसुलिन के साथ इंसुलिन लगाने का, उसकी चुभने का डर, उसके साथ जुड़े हुए झंझट, इनसे घबराकर, कभी कभी शुगर लो हो जाने की डर, वजन बढ़ जाने की डर से घबराकर हम इंसुलिन को लेना टालते रहते हैं। अगर हम इन डरों से समझदारी पूर्वक इन पर विजय प्राप्त कर लें और इंसुलिन को समय से लगा लें, तब हम शुगर के साथ, बढ़ती हुई लंबी आयु के साथ अपने स्वस्थ जीवन को बनाए रख सकते हैं। इंसुलिन लेना एक मच्छर काटने से अधिक दर्द नहीं करता। रात में दसियों मच्छर काट जाते हैं, लेकिन हमको उनकी परवाह नहीं होती। इंसुलिन का एक प्रिक
हमें बहुत भयंकर लगता है। इस बात को तभी समझा जा सकता है जब हम इंसुलिन को स्वयं लेते हैं। एक इंजेक्शन लगाने के बाद 50% व्यक्ति ये कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब हम तो इससे व्यर्थ ही घबरा रहे थे, इसमें तो कुछ भी डर नहीं होता। इंसुलिन लेना बहुत झंझट वाला भी काम नहीं है। आजकल बाज़ार में बहुत अच्छे अच्छे पेन उपलब्ध हैं। पेन के द्वारा लगाई गई इंसुलिन, उसकी नोक छोटी और बारीक होने के कारण से और कम दर्द करती है, इसे लगाना भी और आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से इंसुलिन को हम शीघ्र आरंभ करके अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। तो बंधुओं, निवेदन यह है कि इंसुलिन लेने की राय मिलने के बाद कृपया उससे घबराएं नहीं। बात को ठीक प्रकार से समझकर अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए हम इंसुलिन को शीघ्रातिशीघ्र आरंभ करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। यह समझिए कि हमें हमारे सामने क्या क्या चॉइसेस हैं। या इंसुलिन ना लें, शुगर अनियंत्रित रखें, शरीर के अंगों को खराब होने दें। इंसुलिन ना लें और फालिज से समझौता करें। इंसुलिन ना लें, हार्ट अटैक से समझौता करें। इंसुलिन ना लें, अपनी किडनी खराब हो जाने दें, डायलिसिस करवाते रहें। इंसुलिन ना लें, आंखों पे असर आ जाए, अंधापन आ जाए, उससे समझौता करें। या समय से इंसुलिन लेकर शुगर को ठीक प्रकार से नियंत्रित रखते हुए इन सारी खतरनाक बीमारियों से बचाव रखें और इंसुलिन लगाते हुए स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। निर्णय आपका है, राय हमारी। अगर आप इस राय को सही समय पे पालन करेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ जीवन को एंजॉय करेंगे, वरना 2, 3, 4, 5 वर्षों बाद मजबूरन इंसुलिन भी आरंभ करेंगे और किसी न किसी बीमारी से समझौता करके उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। फिर वही बात, राय हमारी, निर्णय आपका। आपसे निवेदन है कि इंसुलिन से घबराएं नहीं, इसको अपना एक अच्छा दोस्त समझें जिसको समय से इस्तेमाल में लाकर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।